तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि पानी तथा दूध के मिश्रण में पानी का प्रतिशत मात्र 75% है। यदि 60 ग्राम मिश्रण में 15 ग्राम पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले ये जो 60 ग्राम मिश्रण है इसमें हम लोग पता कर लेते हैं कितना पानी है। तो 75% पानी है, तो यहाँ पे इसका निकालेंगे 75%। तो 75 बटा हो जाएगा आपका 100। तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और यहाँ पे हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 15। तो 15 तियाँ कितना हो गया आपका 45 ग्राम। अब देखिए आपका 60 ग्राम में 45 ग्राम तो पानी है, तो आपका दूध कितना है। तो जो दूध है आपका वो है 15 ग्राम। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है कि 60 ग्राम मिश्रण में 15 ग्राम पानी मिला दिया जाता है। पहले पानी कितना था 45, अब 15 और मिला दिया जाता है। तो 45 और 15 ऐड कर देंगे तो कुल मिला जुला के 60 ग्राम आपका मिश्रण में पानी हो गया और 15 ग्राम है आपका दूध। तो कुल मिश्रण कितना हुआ 75 ग्राम हो गया। तो कह रहा है नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। अब देखिए 15 ग्राम यदि 60 ग्राम मिश्रण में पानी मिला देंगे तो कुल मिश्रण आपका कितना हो जाएगा। कुल मिश्रण हो जाएगा आपका 75 ग्राम। ये हो गया आपका 75 ग्राम। 60 पहले था, 15 और मिला दिया गया। अब उसमें 60 ग्राम पानी है, मतलब 75 में 60 ग्राम पानी है, तो कितना परसेंट पानी है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 मतलब पानी की मात्रा बटे कुल मिश्रण गुणित 100 और यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत। तो 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75 और 3 दूना के 6 मतलब ये हो जाएगा 20 और 20 का 4 में गुणा करवा देंगे तो 20 चौक हो जाएगा 80%। यानी मिश्रण में पानी का जो प्रतिशत है वो 80% है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 80% है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं तो दोपहर 1 से 2 बजे के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंककों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक पन्ना टाइप कितने में मिनट में कर रहा है आपका 4 मिनट में। ठीक है, ये टाइपिंग मशीन होगा टंकक। तो ये देखिए एक पन्ना कितने मिनट में छाप रहा है, वो मतलब टाइप कर रहा है 4 मिनट में। अब दोपहर 1 से यदि 2 बजे के बीच देखें तो हमारा कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो जब वो 4 मिनट में एक पन्ना छापता है तो 60 मिनट में कितना पन्ना छापेगा। तो हम 60 में 4 का भाग करवा लेंगे, ये हो जाएगा निकल कर आएगा 15 पन्ना। ठीक है, अब एक टंकक जो है वो 60 मिनट में 15 पन्ने छापता है, तो 1080 पृष्ठ टाइप करने में उसे कितने टंककों की जरूरत पड़ेगी। तो 15 का हम 1080 में भाग करवा देंगे तो कुल टंककों की संख्या जो होगी हमारी वो कितना हो जाएगी। कुल टंककों की जो संख्या होगी हमारी वो हो जाएगी 1080 बटा 15। तो ये हो जाएगा 15 सत्ते 105 और बचेगा आपका 3, तो 15 दूना 30, यानी कितने टंकक लगेंगे 72। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है 72 और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योगफल 121 हो तो मूल संख्या में अंकों का योग कितना होगा। अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो जो ये योगफल दिया है इसी का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और यही आपका आंसर है। लेकिन ये आया कैसे उसको देख लेते हैं। देखिए 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या, तो अंक जब संख्या बनता है तो उसमें इकाई और दहाई होते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग दहाई और ये है आपका इकाई। इकाई को मानिए y और दहाई को मानिए x। तो जो संख्या बनेगी आपकी वो हो जाएगी 10x प्लस y। अब अंकों को पलट देते हैं, मतलब इकाई को दहाई कर देते हैं और दहाई को इकाई कर देते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस x। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 121 मिलता है। तो 10 अब 1 कितना हो जाएगा आपका 11x प्लस 11y बराबर 121। तो 11 कामन ले लेंगे, जैसे 11 कामन लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई बराबर 121। 11 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर
11। ठीक है, तो पूछ रहा था मूल संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो अंक हमने इकाई, दहाई, x और y माना था, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो देखिए या तो वर्गमूल निकाल लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा, या तो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तब पर भी आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 11 दिया था और यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 2520 रुपया हो जाती है, वार्षिक दर है। अगर इसको शॉर्टकट तरीके से थोड़ा छोटे में सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे आप जो है वो 2520 में से 24 को घटा लीजिए, 2400 को, तो ये आएगा आपका 120। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 1 + r/100। ठीक है, अब ये इतना होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा था वार्षिक ब्याज दर बताइए, और बटे में आप कर लीजिए ये मूलधन जो दिया है, मतलब 2400 को। तो यहाँ पे इसको 1 0 से 1 0 काट देंगे और 12 दूना के 24, 20 आ जाएगा। अब देखिए जैसे 20 आएगा ये एक खत्म कर दीजिए, यहाँ से एक गायब हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/20 बराबर r/100। तो 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, यानी r बराबर जो आएगा वो 5% आएगा। ये तो हो गया जुगाड़ से काम, लेकिन ये आया कैसे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि जो मूलधन है हमारा P है, तो जब 2400 रुपया ये मिश्र धन है तो ये हो जाएगा आपका 2400 बराबर P1 + r/100, और जो समय दिया था वो 3 वर्ष दिया था। ऐसे इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2520 बराबर P1 + r/100 की पावर 4। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। तो 2 में 1 का भाग कर देते हैं, मतलब इसके बटे कर देते हैं आपको 2400, और यहाँ पर हो जाएगा P, और ये हो जाएगा 1 + r/100 की पावर 3। तो P से P कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3 से 1 कट जाएगा तो 1 ऊपर बचेगा, और यहाँ जब बचेगा ये आपका 2520 बटा हो जाएगा आपका 2400, और इधर हो गया 1 + r/100। ये 1 आएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो 2400 में से 1 का जब गुणा कराएंगे 2400 में से 2520 को घटाएंगे तो बचेगा 120। 120 बटे हो गया आपका 240, 240 नहीं 2400, और यहाँ पे हो गया r/100। अब देखिए 12 दूना के 24 मतलब 20 आ गया, और 20 पंचे 100, इधर बचा 1 का गुणा यदि 5 में करवा देंगे, इधर 1 बचा, तो हो जाएगा r बराबर 5%। तो ऐसे भी 5% आया, ऐसे भी 5% आया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 5% दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 143 है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है तथा तीसरी पहली की 1/3 है। दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए 3 संख्या हमारे पास है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या को x माने तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो दूसरी पहली संख्या कितना हो जाएगा 2x। तीसरी संख्या पहली की 1/3 है, तो पहली का 1/3 निकलेंगे तो ये हो जाएगा 2x/3। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो ये देखिए 2, अब ये कितना हो जाएगा 3, और 3 का 3 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 9x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x/3 बराबर किसके 143 के। अब 9 2 हो जाएगा यहाँ पे 11x/3 बराबर 143 के। तो 11 1 कम 11, 11 3 33, 13 आ गया, तो 13 में 3 का गुणा करवा लीजिए तो x बराबर हो जाएगा आपका 39। तो हमने x क्या माना था दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा आपका 39। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 39 है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है, दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात 2:3 है, वह संख्या बताइए। यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, दहाई छोटा है इकाई से, तो अंकों का अंतर जब निकालते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। अगर मान लेते हैं 3 में से हम 2 को घटाते हैं तो कितना आता है 1 आता है, और मान ले 1 का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा। जब 1 का मान 3 है तो 2 का मान 2 का 3 में गुणा करा देंगे, यानी 2 का मान हो जाएगा 6 और 3 का मान हो जाएगा 3 त्रिका हो जाएगा 9। तो सबसे पहले ये दहाई था और ये इकाई था, अगर संख्या बनाएंगे तो पहले 6 लिखा जाएगा फिर 9, यानी जो संख्या होगा हमारा वो 69 होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 69 दिया था और यही आपका
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो देखिए अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये हो जाएगा दोनों के एक दिन का काम, 1/20 प्लस 1/40, एलसीएम लेंगे तो 40 ही आएगा। अब 20 दूना 40 और 40 से कम 40, तो ये हो जाएगा आपका 3/40 भाग एक दिन का काम है। तो ऐसे वो लोग कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन। तो एक दिन का यदि काम 3/40 है तो 5 दिन का काम कितना होगा, तो 3/40 में हम लोग 5 का गुणा करवा देंगे तो 5/8 हो जाएगा 40, यानी 3/8 भाग वो काम कर चुके हैं। तो कितना काम शेष बचा है, तो एक में से 3/8 को घटाएंगे तो आएगा आपका 5/8 भाग, 5/8 भाग आपका काम शेष करना बाकी है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 5/8 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न में। हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। अब ध्यान दीजिए, क्रमागत सम संख्या पूछ रहा है, यदि पहली संख्या यक्स माने तो दूसरी संख्या क्या होगा, यक्स प्लस 2, क्योंकि सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो हमेशा 2 का अंतराल चलता है। अब चूंकि अंतर पूछ रहा है तो अंतर में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो यानी यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर में से हम लोग यक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो आपका मिलेगा 84। ठीक है, और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और ये हो जाएगा प्लस 4x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर किसके, 84 के। यक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे, 4x, 4 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 84 में से 4 घटेगा 80 बचेगा, तो 4 से काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका कितना, 20। यानी जो पहली संख्या हमारी होगी वो x माने थे, अब x बराबर कितना आ गया, 20। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 20 में जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22। तो पूछ रहा था उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 20 में आप 22 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 42 आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 42 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि अलग अलग किसी कार्य को पूरा करने में यक्स को 4 घंटे लगते हैं और उसी कार्य को पूरा करने में वाई को 8 घंटे लगते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो यानी यक्स प्लस वाई को मिला दिया जाए और उनके 1 घंटे का काम निकाला जाए तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ऑप्शन है आपका वो मिनट में दिया है, जबकि ये क्या है आपका घंटे में दिया है समय। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 एक कम 8, यानी ये हो जाएगा आपका 3/8 भाग। अगर इसी को उलट देंगे तो आ जाएगा 8/3 घंटे, लेकिन हमको मिनट में बताना है तो इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो 8/3 गुणते हो जाएगा 60, तो 3 दूना 6 मतलब 8 दूना के 16, 160 मिनट। ठीक है, 160 मिनट आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 160 मिनट दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 10वें और आखिरी प्रश्न में। हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि a प्लस a बटा 1/a बराबर 2 तब a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान बताइए। ऐसे प्रश्न कहे तो आपका ये जो बराबर दिया है यही आपका उत्तर हो जाएगा, लेकिन कैसे आया उसको देख लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग नहीं घन करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों क्या करेंगे, घन। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। अगर हम लोग इसका क्यूब करेंगे तो इधर हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a प्लस b बराबर किसके, 8 के। अब a से a खत्म हो गया, यहाँ पे कितना बचा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 और a प्लस 1/a का मान दिया था 2 लिख दिया बराबर 8 के। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 को जब इस तरफ घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 2, यानी a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान कितना आ गया, 2, जो कि हमने शुरू में बताया कि 2 ही आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 2 है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं आप।
और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी एसएससी जीडी का, जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें हम लोग 10 प्रश्न रोज सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है।